इस घर में ये बात दोबारा जुबान पर आई तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। माँ की आवाज़ सख्त थी पर हाथ कांप रहे थे। मुझे उस दिन समझ आ गया था, सच से ज़्यादा बड़ा डर होता है। मेरा नाम ईरा है। मैं 17 साल की थी। स्कूल से लौटते समय हमारे ही गांव का एक आदमी मेरा रास्ता रोक खड़ा था। मैं चिल्लाई, शोर मचाई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उस दिन मेरा शरीर नहीं टूटा, मेरी हिम्मत टूट गई। माँ मुझे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की। जो हुआ था वो गलत था। शरीर को अस्थायी नुकसान नहीं हुआ, पर सदमा गहरा था। माँ ने पुलिस में नहीं जाने का फैसला किया। डॉक्टर से कहा, ये रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। रिपोर्ट घर के संदूक में बंद कर दी गई। गांव में बात फैलने लगी। माँ ने सबको कहा, लड़की बीमार थी, अब ठीक है। लोगों ने सवाल किए पर सबूत नहीं था, और समाज सबूत के बिना थोड़ी देर में चुप हो जाता है। कुछ सालों बाद मेरी शादी तय हुई। लड़के वालों ने कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं पूछी, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, क्योंकि शादी में लड़की से सवाल होते हैं, कागजों से नहीं। मैं ससुराल चली गई। माँ यहीं रह गई मेरे झूठ के साथ। ससुराल मैं डरती थी छूने से, नज़दीकी से। मैं समझती थी ये मेरी कमजोरी है। 1 साल बाद जब बच्चा नहीं हुआ तो ताने शुरू हुए, सब ठीक तो है? मैं कुछ नहीं बोली। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, शरीर ठीक है लेकिन डर बैठा हुआ है। इलाज सालों पहले होना चाहिए था। मैं पहली बार टूट कर रोई। सच जिसने घर तोड़ा। मैंने पति को बताया। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई चीख नहीं, बस एक वाक्य, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच छुपाना मेरी आदत बन चुकी थी। पति ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। तलाक नहीं दिया, रखा भी नहीं। समाज में यही सबसे आसान सजा होती है। माँ से आखिरी बात में माँ रोती रही। माँ ने कहा, मैंने तुझे बदनामी से बचाया। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा, माँ, बदनामी से नहीं, आपने मुझे जिंदगी से बचाया ही नहीं। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन सच के साथ। मैं हर माँ से कहती हूँ, सच छुपाने से बेटी नहीं बचती, इलाज से बचती है। उस दिन मेरा कुछ नहीं गया था, पर सच छुपाते छुपाते मेरी पूरी जिंदगी चली गई।